भिक्षु बीपी थीरो ज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय बुद्धगया मुक्ति आंदोलन समिति, शंगाराम बुद्ध विहार दिल्ली पर रहता हूँ। मैं सर्वप्रथम महाकारुण तथा सम्यक संबुद्ध से मंगल कामना करता हूँ कि आप सभी का जीवन सुखी संपन्न कुशल रहे और जो वर्तमान में आप सभी लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ी महामारी बीमारी से गुजर रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी से सब लोग गुजर रहे हैं। मैं कामना करता हूं कि उससे आपको जल्दी छुटकारा मिले और आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल रहें। आज मैं आप सबके बीच में एक मुख्य उद्देश्य को लेकर कुछ विशेष बातों को लेकर आया हूं। कई दिनों से मैं एक चर्चा सुन रहा हूं जो चरम सीमा पर है। पालघर में जो घटना हुई है 2 संतों को लेकर, उस पर सभी साधु संत सामाजिक संगठन जो अपने आप को कहते हैं आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भी ऐसे पत्रकार जिनको शूरवीर कहा जाता है, हम तो शायद ऐसे पत्रकारों को नहीं मानते जो एक ही पार्टी की चापलूसी करें और एक ही बात को सर्वोपरि माने। पत्रकार उसको कहा जाए जो सही और सही को गलत, सही को सही कहे और गलत को गलत कहे। मेरे प्रिय देशवासियों, आज एक चर्चा सामने आ रही है पूरे देश में, जो अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं अर्णब गोस्वामी जी। उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में जो टीका टिप्पणी की है वो एक निंदनीय टिप्पणी है। बोलने से पहले ऐसे ज्येष्ठ वरिष्ठ पत्रकारों को कम से कम अपने शब्दावली पर ध्यान होना चाहिए। और मैं हैरान हूं उन बातों को सुनकर जो उन्होंने अपने तरीके से कहा है। शायद मैं समझता हूं यह बात तो आम जनता के किसी भी बहू बेटी से नहीं बोली जा सकती है। उन्होंने तो एक राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं उनके लिए बोला है। हमारे भारतीय संविधान में नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और आज से 2600 साल लगभग पहले जब हमारे देश में इस धरती पर दासी प्रथा चरम सीमा पर थी, बहु बेटियों का सौदा किया जाता था, खुलेआम नारियों को बेचा जाता था, उस माहौल में तथागत सम्यक संबुद्ध ने दासी प्रथा समाप्त की थी, जाति प्रथा समाप्त करने का काम किया था और समतामूलक समाज का स्थापना करने का संदेश दिया था। चाहे वो माननीय सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो हमारे जयप्रदा पूर्व सांसद महोदया हो, चाहे वो मायावती जी हो, बहन कुमारी मायावती जी हो, देश की नारी कोई भी सही ऐसा ना हो कि जैसे एक बार आजम खां जी ने अपने शब्दों में कोई शेर के माध्यम से कोई बात कही थी और उन सांसद महोदया को बहुत बुरा लगा था, जबकि उन्होंने माफी मांगी थी। इसके बाद भी स्मृति ईरानी जैसी, इसके बाद भी बहुत सारे जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहते हैं ऐसे संतों ने, सामाजिक संगठन जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने, जो सरकार में बैठे मौजूदा मंत्रीगण, उन्होंने आजम खां को चैन की सांस नहीं लेने दिया। और आज जब सोनिया गांधी जी के बारे में किसी ने ऐसा बोला है तो आज हमारे पूरे देश के संत चुप बैठे हुए हैं। आज हमारे देश की जो सम्मानित महिलागण हैं वो शांत बैठी हुई हैं। इज्जत तो इतनी ही उन महोदय सांसद जी की है, उतनी ही जयप्रदा जी की है, उतनी ही जो है और भी किसी की हो सकती है। आपको मैं शायद एक बात याद दिलाना चाहता हूं।
आप सभी देशवासी जानते हैं, भली भांति परिचित होंगे उस वाक्य से। मायावती जी के लिए जो जयशंकर जी थे, उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया था उत्तर प्रदेश में, जो उपाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। सभी ने मांग की, उनको पार्टी से निकाल दिया, लेकिन उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया और उनकी पत्नी जीती और आज वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री दर्जा पर बैठी हुई है, कैबिनेट मंत्री बनी हुई है। आखिर ये क्या हुआ? पति ने अपमान किया, उसी परिवार में से मंत्री बना दिया गया। इसका मतलब क्या है? जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं, जो लोग बहु बेटियों का अपमान करते हैं, जो बहन बेटियों का अपमान करते हैं, जो सम्मानित नारियों का अपमान करते हैं, उनको हम और ऊंचाइयों पर भेज देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लोग गलत करते हैं उनका और हौसला बुलंद हो जाता है। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं ज्यादा डीपली में तो नहीं कह सकता, परंतु यह मैं भली भांति जानता हूं कि सोनिया गांधी जैसी महान शख्सियत ने अपना पूरा जीवन हमारे भारत की मिट्टी के लिए बलिदान दिया है। कल एक महोदया यूट्यूब पे बोल रही थी, मैं सुन रहा था, उस चैनल पे उन्होंने ऐसा ऐसा शब्दों का प्रयोग किया कि मैं तो सोचकर हैरान हूं। जिस देश को कहा जाता है ये दुर्गा का देश है, देवी का देव है, देवताओं का देश है, यह चंडाली का यानी चामुंडा, दुर्गा, जगदम्बिका, अंबिका, संतोषी मां, इनके बारे में जो चर्चा की जाती है, इसके बावजूद भी महिलाएं एक महिला का दूसरी महिला अपमान करना बंद नहीं कर रही है। इसका कारण क्या है? हालांकि हम उन देवियों पर नहीं जाना चाहते, हम उन देवी देवताओं की बात ही नहीं करते। हम ये कहना चाहते हैं, ये कौन सी संस्कृति है? ये कौन सी संस्कृति है कि हम जो हमारी पार्टी में होती है हम उसका बहुत सम्मान चाहते हैं, और जो हमारी पार्टी में नहीं हम उनका अपमान करते हैं? ऐसे कब तक चलता रहेगा और कब तक हम सब लोग बर्दाश्त करते रहेंगे? वही बात आ रही है कि निर्भया कांड हुआ आप सबके प्रयास से, आप सबके आंदोलन से। हालांकि उस आंदोलन में भी लोगों ने राजनीति की, और उस आंदोलन के कारण, निर्भया कांड के कारण बहुत से लोग जहां जहां उन्हें पहुंचना था अपनी मंजिल तक पहुंच गए। मैं नाम ले सकता हूं, अन्ना हजारे जी शांत बैठे हुए हैं आज, उन्हें अब कोई मतलब नहीं है समाज सेवा से, वो ऐसे मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं करते। आज सोनिया गांधी जी के बारे में टिप्पणी हुई, कुछ नहीं बोले। जब मायावती जी के बारे में टिप्पणी हुई, कुछ नहीं बोले। ऐसा क्यों? जब निर्भया कांड हुआ तो ये करो वो करो, चलिए अच्छी बात है। मैंने पहले भी कहा था कि काश हमारे देश में हर बेटी की इज्जत को निर्भया की इज्जत समझा जाए, जैसे उस बेटी की इज्जत को सब लोगों ने समझा, न्यायाधीश ने समझा, अदालत ने समझा, सरकार ने समझा। काश उन बेटियों की भी इज्जत बराबर समझी जाए जिन बेटियों की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, और उन बेटियों के साथ उनकी आबरू से खेलकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। वो आत्महत्या कर लेती हैं, पेड़ पर लटक के मर जाती हैं, और उनको जला दिया जाता है, और वो केस रफा दफा हो जाता है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जैसे लोग फिर बाद में कहते हैं कि ये घटनाएं तो होती रहती हैं। इज्जत तो सबकी बराबर है। मैं सभी गणमान्यों से बात करना ये चाहता हूं कि आज देश में ऐसा माहौल बन गया है कि मेरी पार्टी का आदमी गलत करता है तो मैं उसको बचाने के लिए कोई भी सीमा पार कर देता हूं, और जब कोई दूसरा व्यक्ति कोई गलत कर लेता है तो हम उसको फांसी पर चढ़ाने की बात करते हैं। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं इस बात पे ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा। मैं संक्षिप्त में यही कहूंगा कि आज वर्तमान में जो हमारे संविधान की कदर हमारी महिलाएं, हमारे नेताएं या हमारे देश की जो भी नारी हैं, संविधान सबको बराबरी का हक देता है, बराबरी का सम्मान देता है। सोनिया गांधी जी के प्रति क्या आपके मन में द्वेष है वो बात की बात है। आप मतभेद रख सकते हो, मनभेद मत रखिए, और बोलने से पहले वरिष्ठ पत्रकारों को अपने भाषा पर, अपनी शब्दावली पर पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए, ऐसी मैं आशा करता हूं। और पुनः मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार की टिप्पणियां किसी भी समाज की नारी पर, किसी भी पार्टी की राजनीतिक नारी पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इज्जत सबकी बराबर है। हमने सिर्फ यही संदेश देना चाहा है कि ऐसी टिप्पणियां भविष्य में कभी ना हो, इस पर ध्यान दिया जाए। आप सभी को मैं आग्रह करूंगा, पुनः निवेदन करूंगा कि जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं, राहुल 85 जो यूट्यूब चैनल है,
इस चैनल से लाखों की तादाद में दर्शक जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि यदि आपको मेरे विचार पसंद आते हैं, मैं कहूंगा नहीं कि सभी लोग संतुष्ट हों मेरे विचारों से, मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग मेरे विचारों से संतुष्ट हों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और इस पर हर वीडियो, ताकि आपको समय से रहते मिल सके और आप सभी इन विचारों से, टीवी के द्वारा दिए गए विचारों से सभी लोग ओतप्रोत हो सकें। ऐसी मेरी मंगल कामना है। पुनः स्वास्थ्य के लिए मंगल बेहतरी करता हूं। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय।